नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। मात्र डिग्री लेने से नहीं होता कोई महान, कार्यों से होती है महानता। डॉक्टर विजय मेमोरियल स्कूल धर्मपुर में आयोजित प्रोत्साहन कार्यक्रम में बोले प्रदेश के राज्यपाल। कभी भी हो सकते हैं चुनाव, कार्यकर्ता रहें तैयार। हमीरपुर में आयोजित बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कार्यकर्ताओं से किया आह्वान। अभिलाषी यूनिवर्सिटी के वेटनरी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का पशुपालन मंत्री अनिल शर्मा ने किया विधिवत शुभारंभ। और डाइट मंडी में 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। स्कूल प्रमुखों में लीडरशिप के गुणों को विकसित करना है उद्देश्य। बच्चों में गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का होना भी आवश्यक है ताकि महान देश के निर्माण में बच्चे अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। इसके लिए देवभूमि के युवाओं को नशे के चंगुल से दूर संस्कार और मान मर्यादाओं में ले जाने की आवश्यकता है। ये बात हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत ने सकाघाट के धर्मपुर में आयोजित प्रोत्साहन पुरस्कार समारोह के दौरान कही। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत ने धर्मपुर में डॉक्टर विजय मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विभिन्न पाठशालाओं के प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। राज्यपाल ने कार्यक्रम के दौरान आयोजित मार्च पास्ट की सलामी ली और उपरांत इसके उन्होंने डॉक्टर विजय मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में छात्रावास के भवन का लोकार्पण भी किया। साथ ही राज्यपाल ने धर्मपुर में बनने वाली सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के भवन की आधारशिला भी रखी। लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि स्कूलों कॉलेजों में बड़ी डिग्रियां मात्र लेने से कोई महान नहीं बन जाता। महान बनने के लिए उत्कृष्ट कार्यों का करना और अच्छी सोच रखना है। मनुष्य संस्कारवान नहीं बनेगा तो उसकी दिशा दूसरी भी बन जाती है। उसकी दिशा जैसे मेरे से पूर्व कहा जा रहा था, डिग्रियां आतंकवादियों के भी पास हैं, डिग्रियां हत्यारों के भी पास हैं, डिग्रियां चोरों के भी पास हैं, डिग्रियां हिंसा करने वालों के भी पास हैं। तो डिग्री मनुष्य को महान बना देगी ये कोई जरूरी नहीं है। मनुष्य महान बनता विचार की शक्ति के द्वारा कि उसके विचार कितने पवित्र हैं, सकारात्मक हैं, संस्कार युक्त हैं। संस्कारवान युवा होते हैं तो वो राष्ट्र निश्चित रूप से प्रगति उन्नति के सोपान तय करता है और वो आधार ये शिक्षण संस्थाएं हैं। उन्होंने डॉक्टर विजय मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जो संस्कारों से युक्त शिक्षा इस संस्थान में दी जा रही है वे आने वाले समय में एक महान देश के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, लेकिन आज यहाँ का युवा नशे की लत में फंसकर अपना भविष्य खराब करने में लगा है। उन्होंने आशा जताई कि आने वाले समय में युवाओं को नशे की लत से बाहर निकालने के लिए प्रयासों में और तेजी लाने की आवश्यकता है। अपना प्रदेश देवभूमि है, देवताओं की भूमि है, आप जैसे भले लोगों की भूमि है। ये पूरे देश के लिए आदर्श बनना चाहिए। हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो कोमल हैं, प्रतिभा के धनी हैं, ये सारे नशा मुक्त बने, माता पिता का सम्मान करें, गुरुजनों की इज्जत करें, ये शालीन सभ्य नागरिक बने, ये अपनी सोच है। इस दौरान सांसद अनुराग ठाकुर और विधायक महेंद्र सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां कह रही हैं कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, इसलिए सभी कार्यकर्ता तैयार रहें। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रमुख भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने यह आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भाजपा प्रदेश को एक सशक्त सरकार देगी जो प्रदेश की सेवा कर निरंतरता वाली सरकार इस प्रदेश को देगी। हमीरपुर में आयोजित की गई बैठक में पूर्व के क्रियाकलापों की समीक्षा की गई और आने वाले समय में पार्टी की रणनीति तय की गई। हमीरपुर लोकसभा का त्रिदेव सम्मेलन आने वाली 4 जून को तय किया गया है। इस सम्मेलन में मतदान केंद्र के अध्यक्ष, पालक और बीएलए भाग लेंगे। इन तीनों को पार्टी ने त्रिदेवों का नाम दिया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 1704 मतदान केंद्र हैं।
और इन मतदान केंद्रों में कुल 5112 त्रिदेव इस सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसके लिए पूरी रणनीति आज की बैठक में तय की गई। बैठक में त्रिदेव सम्मेलन के मद्देनजर जिम्मेवारियां भी तय की गई। आने वाले समय में पार्टी दीवार लेखन अभियान निचले स्तर तक शुरू करने जा रही है। पार्टी प्रचार प्रसार में तेजी लाएगी और केंद्र की योजनाओं को और प्रदेश सरकार की नाकामयाबियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर पदयात्रा अभियान चलाएगी। पार्टी आने वाले समय में केंद्र की योजनाओं से लाभ लेने वालों के सम्मेलन भी आयोजित करेगी। पार्टी युवा वर्ग, महिला शक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का स्थान स्थान पर सम्मेलन आयोजित करवाएगी। पार्टी प्रदेश भर में निचले क्षेत्र तक अपनी गतिविधियां तेज करने जा रही है। प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चुनाव की दृष्टि से तैयार रहने को कहा। 4 जून को भारतीय जनता पार्टी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का त्रिदेव सम्मेलन हो रहा है। उस त्रिदेव सम्मेलन की विस्तृत तैयारी के लिए आज पार्लियामेंट के प्रमुख नेताओं की जहां पर मीटिंग हुई है। 4 जून को इस देश के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी उस सम्मेलन में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के 5112 BLA बूथ पालक अध्यक्ष उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से बूथ को मजबूत करने की लगी है। उसी कड़ी में जो सम्मेलन रखे जा रहे हैं, इससे पूर्व हुए सम्मेलनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सोलन में आए थे और कांगड़ा के सम्मेलन में माननीय जेटली जी आए थे। अभी इस सम्मेलन की तैयारी सब कार्यकर्ताओं ने की है। हमारी कोशिश है कि हर कार्यकर्ता जो इसके लिए आमंत्रित है, अपेक्षित है, वो वहाँ पर पहुँचे। उसकी पूरी रूपरेखा तैयार हुई है और ये सम्मेलन बढ़िया हो, ऐसी इसकी विस्तृत योजना बनाई गई है। सांसद अनुराग ठाकुर भी इस बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। पशुपालन मंत्री अनिल शर्मा ने मंगलवार को चैलचौक स्थित अभिलाषी यूनिवर्सिटी में नवनिर्मित वेटनरी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया। वेटनरी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण करीब 95 लाख रुपए की लागत से किया गया है और इसमें वेटनरी साइंस से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाओं को मुहैया करवाया गया है। पशुपालन मंत्री अनिल शर्मा ने इसके लिए अभिलाषी यूनिवर्सिटी के प्रबंधन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अभिलाषी यूनिवर्सिटी उत्कृष्ट कार्य कर रही है और इसके माध्यम से बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि अभी अभिलाषी यूनिवर्सिटी में 50 सीटों पर दाखिले का प्रावधान किया गया है और आने वाले समय में इस संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य संस्थानों की तर्ज पर अभिलाषी यूनिवर्सिटी में भी 100 सीटों पर दाखिले का प्रावधान किया जाएगा। यहाँ पर एनिमल साइंस का जो हमने काम शुरू किया है, हमारे 2 साल का डिप्लोमा जो इनको हमने देना है वेटरनरी साइंस के अंदर, फार्मासिस्ट को जो फार्मासिस्ट हमारे बनेंगे उनके लिए जो है इनको इस साल हमने परमिशन दी है। और अभी तो मांग तो ज़्यादा कर रहे थे, 50 का मतलब 50 का दिया 50 का दिया हुआ है इनको। तो इसलिए हम पहली बार में इसको कैंपस देखने का भी मौका मिला कि किस तरीके से इसको चला रहे हैं। तो मेरा तो प्रयास रहेगा कि और आगे बढ़ेंगे तो और भी इनके लिए हम पूरा प्रावधान करेंगे कि ज़्यादा सीटें इनको दी जाए। परंतु अभी तो इनिशियल स्टेज पे है और जैसे हमारा सोलन में है वहाँ भी काफ़ी बड़ा काम हो रहा है, वहाँ भी हमने लगभग 100 सीटें दे रखी है। अनिल शर्मा ने बताया कि फार्मासिस्टों की कमी को दूर करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है और इन पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में वेटनरी फार्मासिस्टों के 220 पदों को भरने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। तो एनिमल साइंस के ऊपर काम करना है और हमारे पास लगभग हमारी काफ़ी पोस्टें जो है इस साल भी हमारी भरी जाएंगी। लगभग 220 पोस्टें हम जो है फार्मासिस्ट की भरेंगे। तो इसलिए धीरे धीरे जो है हमारा काम जो है इस इलाके में शुरू हो रहा है। तो मेरी और इनको बधाई भी देना चाहूँगा और मैं इनसे भगवान से अनुरोध करूँगा कि अच्छा तरक्की करें और विकास करें यहाँ पर। इस मौके पर अभिलाषी यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर RK अभिलाषी, प्रोफेसर चांसलर डॉक्टर LK अभिलाषी और SDM गोहर राघव शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए चैलचौक से संजीव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के लांचनू में उहल नदी पर लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले बस योग्य पुल का शिलान्यास किया। इस पुल के बनने से ग्राम पंचायत कमान के रियागड़ी तथा ग्राम पंचायत कटिंडी के लांचनू गांव आपस में सड़क सुविधा से जुड़ जाएंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने रियागड़ी से कुटाहर एम्बुलेंस योग्य सड़क तथा राजकीय उच्च पाठशाला रियागड़ी के 2 कमरों के भवन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर रियागड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि सड़कों के माध्यम से हर क्षेत्र का त्वरित विकास होता है। इससे लोगों को परिवहन की सुविधा मिलती है तथा उन तक योजनाओं के लाभ पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि विगत 4 वर्षों में प्रदेश में 1721 किलोमीटर नई सड़कों तथा 180 पुलों का निर्माण किया गया है।
इस अवधि में 276 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में भी इस अवधि में 328 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया और 35 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के साथ ही आधारभूत संरचना के विकास को भी प्राथमिकता प्रदान कर रही है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में नए शैक्षणिक संस्थान खोले तथा अपग्रेड किए जा रहे हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ करने के लिए नए स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। रियागड़ी में उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है, जबकि कमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन पर 80 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि इसी पंचायत के नालन में भी उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किया गया है, जिसके भवन निर्माण पर 20 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय पाठशाला के 2 अतिरिक्त कमरों के निर्माण को 4 लाख रुपए, बसाहर से डंगार संपर्क सड़क के निर्माण को 1.5 लाख रुपए, कमान से सतहरी सड़क को 1 लाख रुपए तथा स्थानीय पाठशाला के बच्चों को अपनी ऐच्छिक निधि से 5,000 रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। इससे पूर्व स्थानीय पंचायत तथा स्थानीय पाठशालाओं की ओर से मुख्य अतिथि को शॉल व टोपी भेंट कर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 में 9वीं कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 मई 2017 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करवा सकते हैं। परीक्षा की तिथि 24 जून 2017 है। किसी अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। दूरभाष नंबर 019052822046। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर JEE मेन एंड एडवांस, NEET, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग, NDA, PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी। Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. अगर प्रदेश सरकार अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करती तो प्रदेश में विकास कार्यों पर विराम नहीं लगता। यह आरोप सांसद रामशु शर्मा ने गोद लिए मनाली गांव के दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए लगाए। वहीं उन्होंने 15 लाख रुपए से निर्मित प्रवेश द्वार की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद इसकी आधारशिला भी रखी। मंगलवार को मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामशु शर्मा ने गोद लिए मनाली गांव का दौरा किया, जहां 15 लाख रुपए से निर्मित प्रवेश द्वार की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद इसकी आधारशिला रखी। यह प्रवेश द्वार व मंदिर भंडार काठकुणी शैली से बनेगा, जिसमें कुल्लवी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। इस अवसर पर उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि 100 सोलर लाइट्स पंचायत को भेज दी गई है, जिसके लगवाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मनाली में विकास के कई कार्य अब तक शुरू हो चुके होते अगर प्रदेश सरकार उसमें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करती। टाइप में बने उसके लिए 5 लाख की राशि जारी की है। आज उसका भूमि पूजन हुआ और उसका काम चले, लेकिन और राशि जारी की जाए कि अच्छा वहाँ स्थान बने बैठने के लिए, और उसमें जो वहाँ का जो मटेरियल लगे, उसमें जो पत्थर लगे, वो भी पूरी यहाँ की जो कुल्लू मनाली की जो परंपरा रहती है, जो वहाँ के निर्माण वाली, वो परंपरा उसमें दिखने को मिले और वो एक अच्छा भव्य वो प्रांगण बने, उसका स्टेडियम टाइप में बने हो, ऐसा मेरा आग्रह रहेगा। और आज उसका भूमि पूजन हुआ। ये दोनों काम हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से होने थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन 3 वर्षों में
हिमाचल सरकार की तरफ से जो पहल होनी चाहिए थी वो पहल नहीं हो पाई। यानी किसी भी जो योजनाएं बनी थी, जो उनको जारी की गई थी, उन योजना को लागू कराने में कई वर्ष लग गए। यहाँ तक अगर उसकी DPR बननी थी, इस ओल्ड मनाली का जो डिजाइन बनना था कि किस तरह उसका निर्माण होगा, आज ओल्ड मनाली कैसी दिखती है और बनने के बाद कैसी दिखेगी, उस कंपनी को हायर करने के लिए आज 3 वर्ष पूरे हो गए। जो एस्टिमेट बनने थे उनके लिए कई महीने लगे, लेकिन अब काफ़ी मामले अब तैयार हुए हैं। मैं आभारी हूँ प्रशासन का, जिलाधीश का, ST महोदय का, कि अब कुछ चीज़ें आज हमारे पास आई। यहाँ एक बहुत बड़ा द्वार आदर्श गांव का जो प्रवेश द्वार बनना था, आज उसका एस्टिमेट डिजाइन बनकर आया है। अब ये काम निकले हैं, क्योंकि जब तक डिजाइन नहीं बनता, एस्टिमेट नहीं बनता, DPR नहीं बनती, कोई भी धनराशि खर्च की नहीं जा सकती। गौरतलब है कि मनाली गांव को गोद लिए 3 साल हो गए हैं, लेकिन धरातल पर विकास कार्य कछुए की गति से चल रहे हैं। इसके लिए सांसद ने प्रदेश सरकार को ही जिम्मेवार ठहराया है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सन 2015 में पंजाब शामलात अधिनियम के तहत पंचायत ने लोगों को भूमि आवंटित की थी, लेकिन लंबा समय बीत जाने पर भी अभी तक पात्र लोगों को मालिकाना हक नहीं दिए गए हैं। इसी समस्या को लेकर सोलन में लघु किसान मंच द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंच के प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार ने की। सोलन में लघु किसान मंच द्वारा आयोजित बैठक में प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि सन 2015 में पंजाब शामलात अधिनियम के तहत लोगों को आवंटित भूमि का मालिकाना हक देने का फैसला सरकार द्वारा लिया गया था और ADM कार्यालय से पटवार सर्कल, तहसील कार्यालय से होकर वापस SDM कार्यालय को फाइल आनी थी, जिस पर ADM को निर्णय लिया जाना है कि किन पात्र व्यक्तियों को मालिकाना हक दिया जाए। इसमें सोलन उपमंडल के करीब 500 लोगों ने मालिकाना हक के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक 50 के करीब ही मालिक नहीं बन पाए हैं। हमने लोगों से जानना चाहा कि सरकार ने जो सन 2015 में इन्हें पंजाब शामलात भूमि अधिनियम तहत जो भूमि आवंटित की गई थी ग्राम पंचायत द्वारा, जिसका सरकार ने इन्हें मालिकाना हक देने का फैसला किया है, उसके बारे में क्या प्रक्रिया चल रही है। वो सारी की सारी मालिकाना हक की फाइल जो है उपमंडल अधिकारी के कार्यालय से तहसील कार्यालय और पटवार सर्कल से होकर के वापस आनी थी, जिसके ऊपर SDM ने फैसला करना है कि पात्र व्यक्तियों को जो है वो मालिकाना हक दिया जाए। परंतु एक लंबा समय हो गया है और सोलन उपमंडल में 500 कुछ लोगों ने अप्लाई किया है मालिकाना हक के लिए, लेकिन अभी बहुत कम लोगों के इंतकाल जो है चढ़ पाए हैं। 50 के करीब भी लोग जो है वो मालिक नहीं बन पाए हैं। तो हमारा सरकार से निवेदन रहेगा आज एक ज्ञापन के माध्यम से कि जितना जल्दी हो सके अपने तंत्र को दुरुस्त करें, ताकि इन लोगों के जो इंतकाल है वो जल्दी से जल्दी हो जाएं। बैठक में जिला भर से करीब 100 किसानों ने भाग लिया। साथ ही किसानों ने अपनी अपनी समस्याओं से भी अवगत करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। चारों ओर से खूबसूरत पर्वतमालाओं से घिरा ब्यास नदी के तट पर बसा मंडी नगर अपनी ऐतिहासिकता व गौरवमयी संस्कृति के कारण देश भर में प्रसिद्ध है। खास तौर पर मंडी की पराशर झील के चर्चे विदेशों तक है। आजकल पराशर ऋषि के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग दूर दूर से आकर प्रकृति के इस सौंदर्य के साथ पराशर ऋषि के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मंडी के पास ही बसी पराशर झील। मंडी जिला में स्थित रमणीक स्थलों की बात करें तो मंडी की पराशर झील का नाम मुख्य रूप से सामने आता है। इस झील के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है, इसलिए यह जगह शांत और लोगों की चहल पहल से बिल्कुल दूर है।
यह समुद्री तल से 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पराशर झील के चर्चे विदेशों तक है। आजकल पराशर ऋषि के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग दूर दूर से आकर प्रकृति के इस सौंदर्य के साथ पराशर ऋषि के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ आकर नाच गा कर पराशर ऋषि के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पराशर ऋषि से पूरी करने की कामना करते हैं। रोजाना मंदिर में श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहती है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि 13वीं शताब्दी का यह मंदिर काष्ठ कला से निर्मित है और इस मंदिर में आयोजित होने वाले सरनाहुली मेले में मंडी जनपद से जुड़े बहुत से देवी देवता भी इस भव्य मेले में शिरकत करने पहुँचते हैं। यह स्थान देव संस्कृति का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। का ये पोगड़ा शैली का मंदिर 13वीं शताब्दी का बना हुआ है। मंडी नरेश राजा बाणसन के समय में इस मंदिर का निर्माण किया गया है और इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि यह मंदिर काष्ठ कला से निर्मित है और इस पर कहता जो टापू पराशर झील में ये अपने आप में एक अनूठा अजूबा है और ये महर्षि पराशर का पवित्र स्थल हमारे यहाँ पर देव परंपरा के अनुसार यहाँ पर दूर दराज के क्षेत्रों से देवी देवता खास करके सरनाहुली मेले में आते हैं। इसमें सभी देवी देवता जो है वो मंदिर कमेटी के अनुरोध पर नहीं बल्कि अपनी नौकरी चाकरी के अपनी नौकरी के रूप में जो है सदियों पुरानी अपनी परंपरा को निभाते हैं और देव शक्ति को अर्जित करने के लिए यहाँ आते हैं और देव शक्ति को अर्जित करके चले जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क सुविधा से जुड़ जाने के बाद पराशर ऋषि की यह तपोस्थली धार्मिक ही नहीं पर्यटन स्थली भी बन गई है। लेकिन अगर चारों ओर से पराशर को सड़क सुविधा से जोड़ दिया जाए तो यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि महर्षि पराशर को जो है चारों तरफ से निकले, जैसे अनोखी बांधी सड़क है इसको भी जो है महर्षि पराशर के स्थल तक तो पहुंचा दिया गया है लेकिन अब ये जीपीएबल हो गया है और मैं समझता हूँ कि ये अभी उतनी अच्छी नहीं बन पाई है जितनी होनी चाहिए थी। उसके बाद हमारा ज्वालापुर पराशर और टकोली पराशर सड़क है तो उसका निर्माण अभी तक केवल ज्वालापुर तक ही हो पाया है, लेकिन उससे आगे भी इसका निर्माण किया जाए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद पंडो थट्टा बदार होकर के जो है उस सड़क का भी निर्माण जो है उस स्तर पर किया जाए ताकि जो है महर्षि पराशर के इस पावन स्थल को चारों तरफ से जो है सड़क सुविधा से जोड़ा जाए। यहाँ की आश्चर्यचकित कर देने वाली खूबसूरती और शांति इस जगह को छोटे स्वर्ग के रूप में निखारती है। इस झील की खासियत शुरू होती है यहाँ के भूशैली से। पराशर झील के आसपास आपको एक भी पेड़ नहीं मिलेगा। झील के चारों तरफ हरे हरे घास के मैदान और पास में ही 13वीं शताब्दी का पगौड़ा शैली में बना पराशर ऋषि का अद्भुत मंदिर है। झील के पास की ये हरे हरे घास के मैदान दिसंबर माह में पीले पड़ जाते हैं। झील का सबसे बड़ा रहस्य है इसमें बसा टहला। जी हाँ, टहला ये झील का एक छोटा सा द्वीप है जो पूरे साल इसमें टहलता रहता है। आप कभी भी यहाँ चले जाइए, कभी ये आपको झील के इस कोने पर दिखेगा तो कभी उस पर, इसलिए इसे टहला कहा जाता है। वहीं बारिश होने पर यहाँ का नजारा देखते ही बनता है। यहाँ पहुँच श्रद्धालु बस यहीं का हो जाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। मात्र डिग्री लेने से नहीं होता कोई महान, कार्यों से होती है महानता। डॉक्टर विजय मेमोरियल स्कूल धर्मपुर में आयोजित प्रोत्साहन कार्यक्रम में बोले प्रदेश के राज्यपाल। कभी भी हो सकते हैं चुनाव, कार्यकर्ता रहें तैयार। हमीरपुर में आयोजित बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कार्यकर्ताओं से किया आह्वान। अभिलाषी यूनिवर्सिटी के वेटनरी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का पशुपालन मंत्री अनिल शर्मा ने किया विधिवत शुभारंभ। और डाइट मंडी में 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। स्कूल प्रमुखों में लीडरशिप के गुणों को विकसित करना है उद्देश्य।